रेडी रूही अपना गिफ्ट देखने के लिए? ये मेरे लिए सिर्फ एक पालना नहीं है, मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत है। इसमें सिर्फ मेरा बच्चा ही नहीं, बल्कि मेरी उम्मीद, मेरी हर खुशी, हर दुआ पलेगी। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मेरी जिंदगी मेरे लिए एक नई कहानी लिख रही है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ तुम्हारी वजह से रूही। मिसेस रूही नाहर गोयनका, थैंक यू। बताओ कैसा लगा मेरा गिफ्ट? प्यारा है ना? हाँ जी, ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। पर अभी तो हमारे बच्चे को बहुत टाइम है, तो फिर आप ये तोहफा इतनी जल्दी क्यों ले आए? हाँ तो क्या हुआ, तुम इस गिफ्ट की बात कर रही हो? मेरा मन कर रहा है अभी के अभी मैं बेबी का रूम सजा दूं। वाकई बहुत सुंदर है और पहले बच्चे की खुशी अलग होती है। राइट। बहुत। पहला बच्चा कहाँ है? दूसरा है ये। पहला तो रूहान था, लेकिन इस बात का एहसास इसे कहाँ होगा? इसने थोड़ी ना अपने कोख से जन्म दिया था उसे। नाहर बेटा, मैं क्या कह रही थी कि पालना लाने की क्या जरूरत थी? मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी मुन्नी का पालना है ना, जिसमें अवनी की बेटी सोती है, और फिर जब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक वही पालना काम आ जाता, तो ये पालने की। मम्मी जी, मुन्नी का जो पालना है ना, उसका कपड़ा खराब हो गया है, तो जब तक रूही का बच्चा आएगा तब तक तो वो कबाड़ी को देने लायक हो जाएगा। जीजू, आपने बहुत अच्छा किया पालने में, बहुत सुंदर है। हाँ भैया, आपकी चॉइस को तो मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा पालना लेकर आए हो आप। और भाभी के चेहरे से तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो कितनी खुश है। नाहर बेटा, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर तोहफा है। अरे भाई, हमारे जमाने में तो बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की जरूरतों का सामान लेकर आते थे बाजार से, और आजकल माँ बाप इतने जागरूक हो गए हैं कि पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। पापा, मैं पापा बनने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ, आप टेंशन मत लो। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? क्या हुआ? हाँ जी, मुझे ये पालना बहुत पसंद आया, थैंक यू। इस पर तो कितनी धूल जमी है। नाहर, उन्होंने ये पालना अच्छे से साफ करके नहीं दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ, फिर इसकी अच्छे से पूजा करेंगे। दादी, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम पूजा की तैयारी करो, इसे मैं साफ कर दूंगी। आखिर मैं भी तो परदादी हूँ ना। रूहान के वक्त सारे अरमान दिल में ही दब कर रह गए। इस बार कम से कम मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। अब मैं इसे साफ करने के लिए कपड़ा लेकर आती हूँ। जी, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कहीं से केरोसिन की बदबू आ रही है? हाँ, स्मेल तो मुझे भी आ रही है केरोसिन की। मुझे भी स्मेल आ रही है। हे भगवान, कहीं मुझ पर शक न हो जाए। एक सेकंड, ये केरोसिन की स्मेल तो पालने से आ रही है। हाँ जी, वहां से कैसे आएगी? नाहर बेटा, पालना तो मैं साफ कर रही हूँ, मुझे इसमें से कोई बदबू नहीं आ रही। नहीं दादी, पालने से ही केरोसिन की स्मेल आ रही है।
नहीं बेटा, मुझे कोई बदबू नहीं आ रही है। और ये केरोसिन कैसे फैल गया? ये पूरे किचन में केरोसिन कैसे फैल गया? वो देखिए, उस कैबिनेट से केरोसिन लीक हो रहा है। ध्यान से बिठा। इसकी तो बहुत तेज बहक है। ये लोग सब मुझे 2 मिनट में पकड़ लेंगे। क्या करूं? अब यहाँ से केरोसिन की कोई बदबू नहीं आएगी, इसकी खुशबू आएगी। और जैसे ही पूजा होगी तब आएगा असली मजा। अच्छा, ये डब्बा बहुत पुराना हो गया ना, इसलिए शायद फट गया है। एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे चलो चलो, पूजा का समय हो रहा है। अरे चलो, माँ बुला रही है। संभल के छोटी माँ। नाइस। रूही, तुम अब पालने पर ना स्वस्तिक बना दो और फिर अक्षत और रोली से तिलक कर दो। उसके बाद पूजा करेंगे। जी। रूही बेटा संभल के। रूही, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ ना आज। अरे ये आग कैसे लग गई? पानी लेकर आ जल्दी से। हमारे बच्चे का पालना जल रहा है। रूही क्या कर रही हो? रूही क्या कर रही हो? रूही तुम्हारा हाथ जल जाएगा, क्या कर रही हो तुम? हमारे बच्चे का पालना जल रहा है, नहार जी को कीजिए ना। रूही क्या कर रही हो? प्लीज पीछे हटो, तुम क्या कर रही हो? समर जल्दी करो। रूही क्या कर रही हो? बहुत भारी कलश है। रूही, रूही मेरी बात सुनो। रूही, रूही प्लीज। रूही पीछे हटो। रूही तुम्हारा हाथ जल गया, क्या करे? तुम होश में तो हो? इतना भारी कलश उठाने के लिए किसने कहा था तुम्हें? रूही तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम नहार जी, हमारे बच्चे का पहला तोहफा था नहार जी। मैं उसे ऐसे जलने नहीं दे सकती थी। कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो रूही? वाह वाह रूही वाह।
बच्चे का पहला तोहफा भी तुमसे संभाला नहीं गया। अरे पहला तोहफा तो छोड़ो, तुमसे तो कोख में पल रहा बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा। इतना भारी कलश उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आगे तुम बच्चे को कैसे संभालोगी। हे भगवान, इतना बड़ा अपशकुन, पूजा के पहले ही बच्चे का पहला तोहफा आग में जलकर राख हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सारे अरमान जलकर राख हो गए। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी, जब से हमारी बहू ने हमें मां बनने की खुशखबरी दी है ना, तब से इस घर में कोई ना कोई अपशगुन हो रहा है। मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ कि कोई ऐसी पूजा कीजिए कि जच्चा और बच्चा दोनों सलामत रहे। जी बेटा, इसे अपना गर्भ समझकर पेट से लगा कर रखो और पूजा समाप्त होने के बाद जो ये नवग्रह का कलश है इस पे इसे स्थापित कर देना। ओम श्री गणेशाय नमः। अपना हाथ आगे कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। पंडित जी, लगता है आपका धागा ना कच्चा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं नई मोली ला के देती हूँ आपको। हाँ पंडित जी। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी इस घर की ओर चली आ रही है। पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया है, इसलिए पूजा रखवाई है। आप मंत्र पढ़िए और अनहोनी को शांत कीजिए। जी पंडित जी, अब पूजा शुरू कीजिए। इस कलश पे अपना हाथ रख दीजिए। रूही, ये नारियल अचानक से अपने आप हिलने क्यों लगा? मैंने तुमको देखा है, नाटक में पंडित का किरदार बढ़िया करते हो। धन्यवाद। पर अब तुम्हें मेरे लिए पंडित का रोल करना होगा। पैसे इतने मिलेंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। पर करना क्या है? इस धागे को मैंने एक ऐसे केमिकल में भिगाया है कि इसे जरा सा भी खींचोगे ना तो ये टूट जाएगा। ऐसा ही एक धागा मैं घर के मंदिर में भी रख दूँ। ये नारियल नकली है, इसके अंदर मैंने चुंबक डाला है। ये नारियल नवग्रह की पूजा में मेरी पोत बहू को देना है। और हाँ, हाथ में चुंबक जैसा कुछ पहन के आना और उसे इस नारियल के आसपास ऐसे घुमाना कि ये नारियल नाचने लगे। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें पूरे घर वालों को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये आने वाला बच्चा इस घर के लिए और परिवार के लिए शुभ नहीं है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या अपशगुन है? ये नारियल ऐसे कैसे घूम रहा है? मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? ये पूजा नहीं हो सकती।
पंडित जी ऐसी क्या बात है, हमें बताइए, पूजा क्यों नहीं हो सकती? हाँ पंडित जी, और आप ऐसे अचानक से खड़े क्यों हो गए? क्योंकि ये अनर्थ की उत्पत्ति है। ये होने वाला बच्चा जिस नक्षत्र का है वो इस घर के लिए सर्वनाश लेकर आएगा। क्या बोल रहे हैं पंडित जी? अभी तो ये मासूम इस दुनिया में आया भी नहीं है, तो फिर ये किसी का सर्वनाश कैसे करेगा? ये पेट से लगा हुआ नारियल यहाँ गिरते ही घूमने लगा। नवग्रह की पूजा को नष्ट कर देना, इसका संकेत ये है कि बच्चे की ऊर्जा बहुत विचित्र है, विनाशकारी है। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अपशगुनी है। पंडित जी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत ले, तो प्लीज संभाल कर, कुछ नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा अपशगुनी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उसके माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने। ये कलंक नहीं है, सत्य है। इस बच्चे के जन्म लेते ही इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। ये बच्चा खुशियां नहीं लेकर आएगा, ये बर्बादी लेकर आएगा। इस घर का पतन होगा और इस घर का सर्वनाश होना तय है। वाह पंडित जी वाह, बहुत बहुत ज्ञानी है आप पंडित हो इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं, वरना आपकी जगह कोई दूसरा होता, ये सब बोलता, बकवास करता, उसकी जुबान खींच लेता मैं। नार, ये तरीका नहीं है बेटा पंडित से बात करने का। तो कैसे बात करूं दादी? ये क्या कर रहे हैं? कैसे अनाप शनाप बोल रहे हैं मेरे बच्चे के बारे में? मेरा बच्चा अपशगुनी है। मुझे तो लगता है इन्हें रत्ती भर ज्ञान नहीं। कोई ज्ञानी एक औरत की कोख में पल रहे बच्चे के बारे में ऐसी बात बोलेगा क्या? बोल ही नहीं सकता। कौन सी ज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं आप? जरा मैं भी देखूं। अरे ये जो बकवास कर रहे हैं आप, इसमें तो मेरी नाटक की स्क्रिप्ट है। नार, क्या कर रहे हो बेटा? शांत हो जाओ, होश में आओ। मैं होश में आऊं दादी? सुना ना आपने इन्होंने क्या कहा? मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए, मेरा बच्चा नहीं आना चाहिए। खाटू जी का आशीर्वाद है ये। खाटू जी चाहते कि वो पैदा हो तो वो पैदा होगा, वो जन्म लेगा। खाटू जी का चमत्कार है और आप डिसाइड करोगे, आप तय करोगे उसका भविष्य। चुप क्यों है? निकल जाइए यहाँ से। देख रही माता जी, एक ब्राह्मण से कैसी बात करते हैं, जरा भी तमीज नहीं है इसको। तमीज तो आप भूल गए, तभी तो कोख में पल रहे एक बच्चे के बारे में, एक मासूम के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि नक्षत्रों के ज्ञाता हम हैं। भविष्य की जानकारी के लिए हमसे पूछा जाता है। हम अब भी कहते हैं कि आने वाला बच्चा इस पूरे वंश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा बच्चा खतरा है, मेरा बच्चा खतरा है। नार बेटा छोड़ो पंडित जी को। इससे पहले कि गुस्से में आकर मैं अपना आपा खो बैठूं, अपनी हद भूल जाऊं, अपना तामझाम उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। मेरे बच्चे का पता नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं निकले मैं जरूर आपके लिए खतरा बन जाऊंगा। नार बेटा छोड़ो पंडित जी को। समझे ना? छोड़ दीजिए। माता जी, अगर मेरी पूजा पे विश्वास नहीं था तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? लेकिन अब मैं ये सब देख चुका हूँ तो एक बात तय है, और वो बात ये है कि इस घर का सर्वनाश। आप जा रहे हैं या नहीं? निकले यहाँ से, निकले। पंडित जी, हे भगवान, इतना बड़ा शकुन। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने बरसों बाद जो हमें खुशियां मिली है उसकी आप खुशी बनाए या फिर दुख। हमारी खुशी
बच्चियों पर ये कैसा ग्रहण लग गया? रोहित, तुम ये अपने कोख में कैसा बच्चा पाल रही हो, हाँ? कि जो भविष्य में अपने ही घर का, अपने ही परिवार का काल बनने वाला है। बस कीजिए दादी। मेरे बच्चे के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। और एक बात, इस घर में अलग से कोई पूजा नहीं होगी। बात खत्म। रूही, चलो यहाँ से, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, तुम्हें इंजेक्शन लगवाना है। चलो। रूही नहार नहीं समझ रहा है, मगर तुम तो समझती हो ना, तुम तो मानती हो ना इन सब बातों में कि ये बच्चा सच में अपशकुन है। चलो रूही, 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 तुम्हें तुम्हारे अजन्मे में बच्चे की इतनी फिक्र है तो मेरे बारे में सोचो। रूही चलो। अरे मैं तो माँ भी हूँ, दादी भी हूँ, मेरे पूरे परिवार का क्या, उसके बारे में तो सोचो। हे भगवान, जाने इस घर में और क्या अनर्थ होना बाकी है। नौहर तो बच्चे के प्यार में अंधा हो गया है, तभी मेरा ये नाटक बेकार हो गया। लेकिन मुझे कैसे भी करके इस बेवकूफ रूही को समझाना होगा ताकि वो खुद अपना बच्चा गिरा दे। रूही कहाँ चली गई? यहाँ भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, कहाँ है? मम्मी जी, आप ये राई का तकिया अपनी दीदी की बेटी के लिए बना रही है ना? लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रहने दो। अगर नाहर ने तुम्हें ऐसी हालत में काम करते हुए देख लिया, फिर बाद में मुझे ही ताना मारेगा कि मैं उसकी पत्नी से इस हालत में काम करवा रही हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नाहर जी ऐसा कुछ भी नहीं कहीं। वे तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ मम्मी जी, वो जूही नहीं मिल रही है। आपने उसे कहीं देखा है क्या? हाँ, वो मुन्नी के डायपर के लिए और छोटा मोटा सामान के लिए मार्केट गई है। उसे आने में देर हो जाएगी। जूही को तो आने में वक्त लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर इंजेक्शन लगवा के आती हूँ। वैसे भी ड्राइवर भैया के साथ ही तो जाना है और फाइल में एड्रेस भी है। मम्मी जी, मैं आती जी, मुझे स्कैनिंग करवानी है और इंजेक्शन भी लगवाना है। स्कैन वाली डॉक्टर को इमरजेंसी में जाना पड़ा है, लेकिन आपका इंजेक्शन लग जाएगा। जी। आपका नाम? रूही गोयनका। मेरी बहू का नाम रूही गोयनका है और वो शाम को 6 बजे आएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे गर्भपात का इंजेक्शन दें। आपका अपॉइंटमेंट तो 6 बजे का था ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी, वो मैं फ्री थी तो मैं जल्दी आ गई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ रश्मि? पेशेंट को अंदर भेजो। सिस्टर, ये पेशेंट रूही गोयनका है। इनका अपॉइंटमेंट 6 बजे का था, लेकिन ये जल्दी आ गई है। मैम, आप बैठ जाइए, अंदर एक पेशेंट है, उसके बाद आपका चेकअप होगा। पर अभी तो आप मुझे अंदर जाने को कह रही थी ना? जी, वो मैं भूल गई थी। आप बैठ जाइए अभी। जी। रूही लैब के लिए निकल गई होगी। बस वो लैब वाले अपना काम अच्छे से करते हैं। लैब से फोन। हेलो। हेलो मैडम, आपने तो कहा था कि आपके बहू 6 बजे आएंगे, लेकिन वो तो हमारे सामने बैठी है। या अभी मिसकैरेज का इंजेक्शन आने में 15-20 मिनट और लगेंगे। अरे देखो, तुम लोगों को जो करना पड़े ना करो। रूही को वही रोको और कुछ भी करके वो इंजेक्शन उसे लगाओ। मैं तुम्हें इस काम के दुगने पैसे दूंगी, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, समझे? कौन सा काम दादी?
आपका कौन सा काम अधूरा रह गया दादी? एक सेकेंड, आप फिर से घर में पूजा तो नहीं करवा रही हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करवा रही। वो मैं अब दर्जी से बात कर रही थी। खाटू श्याम महाराज के नए कपड़े बनवाने दिए थे ना, देखो ना उसने अभी तक बना के दिए ही नहीं, इसलिए मैंने उसे फोन किया था, कहा था कि मेरा काम जल्दी करके दो। अच्छा अच्छा। रूही, रूही क्या हुआ बेटा, तुम रूही को क्यों ढूंढ रहे हो? रूही घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ है? हाँ, शायद लैब गई है इंजेक्शन लगवाने। इतनी जल्दी? वो फ्रूट वाला कितनी चालाकी कर रहा था, लेकिन तुमने अच्छी बार्गेनिंग की। मैं जूही के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जूही तुम यहाँ? तुम तो रूही के साथ लैब जाने वाली थी ना? नहीं तो जीजू, मैं तो समर के साथ बाहर मार्केट गई थी। रूही तो अकेले ही ड्राइवर के साथ चली गई। मुझे पता था कि किसी को परेशान नहीं करेगी, अकेली चली जाएगी, इसलिए टाइम से पहले आ गया, लेकिन फिर भी चली गई। कोई नहीं, मैं लैब जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। नाहर तो बच्चे की हर एक चीज का ध्यान रखता है, कहीं उसे गर्भपात वाले इंजेक्शन के बारे में पता ना लग जाए। हे भगवान, बस किसी तरह उससे पहले रूही को इंजेक्शन लग जाए। और कितना वक्त लगेगा? जी मैम, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको। अभी आपका इंजेक्शन आया नहीं है, रास्ते में। अभी तो आपने बोला था कि अंदर पेशेंट है, अभी आप बोल रहे हैं इंजेक्शन नहीं आया, मतलब? सॉरी मैम, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। आप भी माँ बनने वाली हो? जी। ये आपका पहला बच्चा है? अरे वाह, ये नए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे प्यारे से बच्चे के पास निंदिया रानी आएगी। नहीं, पहला नहीं है, मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है। पकड़ो 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 पकड़ो। पता नहीं कहाँ होगा मेरा रूहान, किस हाल में होगा। ये आवाज कैसी? अरे मैम, आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं बस बाहर जा रही थी, मैं आ रही हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।